जय जिनेंद्र बंधु। लीजिए प्रारंभ करते हैं आज का संस्कार मंजूषा का वाचन। आज हम बात करेंगे जीवों में पाए जाने वाले विभिन्न संस्कारों में नंबर 1 असंस्कार की। संस्कार विहीन अवस्था असंस्कार है। इसमें न कुसंस्कार होते हैं और न सुसंस्कार, अर्थात जिसमें संसार नाम की कोई चीज ही नहीं होती, वे असंस्कार कहलाते हैं। जिस प्रकार असंस्कारित सब्जी, गेहूं, दाल, चावल आदि क्षुधा शांत करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं, और यदि उनको बनाते समय सही विधि एवं सामग्रियों से संस्कारित कर दिया जाए तो वे स्वादिष्ट तथा मन भावन तुष्टिदायक बन जाते हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जानता, जहाँ कहाँ जो कुछ भी क्रियाएं करता रहता है, यदवा तदवा बोलता रहता है, बख्शा बख्श खाता रहता है, वह असंस्कारित कहलाता है। वह व्यक्ति सुसंगति को प्राप्त कर श्रेष्ठ मानव, वह कुसंगति को प्राप्त कर दुष्ट दानव बन सकता है। कहा भी गया है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन प्रभु जी, तैसो ही फल दीन। जिस प्रकार पानी की बूंद स्वाति नक्षत्र के समय सीप में गिरती है तो मोती का रूप धारण कर लेती है, केले के वृक्ष में गिरकर कपूर और सर्प के मुख में गिरकर जहर बन जाती है, उसी प्रकार से बच्चे को जैसी संगति मिलती है वैसे ही उसके आचार विचार बन जाते हैं। संगति का फल, इसके बारे में एक दृष्टांत सुनिए। एक बार एक बहेलिये ने 2 तोते पकड़े। उसने उसमें से एक तोते को एक सज्जन, सभ्य, श्रेष्ठ सेठ को भेंट कर दिया एवं दूसरे तोते को किसी कसाई ने खरीद लिया। सेठ के यहाँ पर कभी कोई भी आता तो वह कहता, आइए, पधारिए, विराजिए, आपका स्वागत है, नाश्ता कीजिए, आदि आदि सभ्यतापूर्ण वचन व्यवहार होता था। तो तोता इन बातों को सुनकर उसी प्रकार के सम्मान सूचक वचन बोलना सीख गया। कसाई के यहाँ हमेशा इसको मारो, उसका पैर काट दो, उसकी गर्दन काट दो, ये पापी दुष्ट कहाँ से आ गया, यह खून इसमें भरो, इस मांस को उसमें डालो, आदि असभ्य व्यवहार होता था। तोता इन सब असभ्य, पापात्मक, दुष्टतापूर्ण वचनों को सुनकर वैसा ही बोलना सीख गया। एक दिन उस नगर का राजा घूमता हुआ सेठ एवं कसाई की गली से निकला। वह सेठ के तोते की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और कसाई के तोते की बात सुनकर क्रोधित। उसने क्रोधित होकर तोते को दंड देने के लिए राजमहल में बुलवाकर दंड की घोषणा की। दंड की घोषणा सुनकर मंत्री राजा से कहता है, महाराज, इसमें तोते का कोई दोष नहीं है, दुष्टता का कारण कुसंगति है। यह कसाई के यहाँ रहता है, वहाँ हमेशा इसी प्रकार के शब्द बोले जाते हैं, इसलिए यह ऐसा ही सीख गया, अतः इसको अपराधी नहीं कह सकते। उपयुक्त उदाहरण से यह सिद्ध होता है कि असंस्कारित व्यक्ति जैसी संगति प्राप्त करता है
वैसा ही उसका जीवन बनता है। इसलिए बचपन से ही अपने एवं अपने आश्रित जनों को अच्छी संगति में रखकर भविष्य को विकासोन्मुखी बनाना चाहिए। ऐसा इस असंस्कार का वर्णन हुआ। कल हम संस्कार के अन्य भेद में कुसंस्कार का वर्णन करेंगे। आपसे निवेदन है, यदि आपको यह वाचन अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी यह संस्कार मंजूषा 1 वर्ष तक लगभग चलेगी और आपको 7 से 8 मिनट का स्वाध्याय करने को प्रतिदिन मिलेगा। धन्यवाद। वंदामि गुरुमा, वंदामि गुरुमा, वंदामि गुरुमा।